नमस्कार किसान भाइयों। आज है 20 दिसंबर 2025 और दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन है। तो जानते हैं आलू की क्या हलचल रही मंडियों में। क्या आलू पर कुछ रेट बढ़ने की उम्मीद है, किसानों को इस नए आलू में क्या मिल रहा है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी आज से देना प्रारंभ करेंगे। जिन फसलों में किसान भाइयों को कुछ परेशानी आ रही है उसको भी आपका जो सॉल्यूशन है हम लेके आए हैं। जो आपने प्रश्न पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, जो मेरे वीडियो के में, तो उनका क्या सही जवाब हो सकता है, तो आज के सेशन में वह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मैं आपको एक तो यूरिया का प्रभाव किस तरह से पौधों पर पड़ता है, यूरिया की खेतों में कितनी आवश्यकता है, यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो पूर्व में दे चुका हूं। अभी प्रायोगिक तौर पे मेरी 1 एकड़ की फसल में मैंने यूरिया का जो 25 से 30 केजी मात्र प्रयोग किया है, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें लगाई हैं उसका, और मैंने जो है लेबर को एक खेत में बताया था कि इसमें आपको यूरिया का प्रयोग कम करना है, लेकिन गलती से उन्होंने एक बोरी ज़्यादा, एक पैकेट ज़्यादा यूरिया दे दिया। वो 2 एकड़ का पूरा खेत है, 2 एकड़ से कुछ ज़्यादा। तो उसमें क्या को प्रभाव रहे और किस तरह से उन्होंने स्प्रे कर दिया, तो गलती से किस तरह से प्रभाव रहा है उस फसल पर, वो दोनों फसलों की तुलना में एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आज आपके प्रश्नों के जवाब की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों का प्रश्न था कि NPK 05234 के साथ क्या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसको मिलाया जा सकता है। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर इसका उत्तर यही रहेगा कि जो किसान भाइयों को स्प्रे करने में बहुत समय लगता है, या फिर कभी कभी क्या है कि पानी के अंदर कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी इस घोल को फाड़ देते हैं, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें को नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन क्या है कि NPK 05234 का घोल और आपका फंगीसाइड जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अलग अलग घोलने के बाद, टंकी में पूरा पानी भरने के बाद और तुरंत मिला करके तुरंत स्प्रे कभी कभी किया जा सकता है। तो इसका हमने प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकल किया हुआ है और बहुत सारे किसान भाइयों ने भी किया हुआ है, और वैज्ञानिक भी इसको रिकमेंड करते हैं कि तुरंत जो है अगर इसको स्प्रे कर दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर बहुत देर तक कहीं रखना पड़ जाए या कैसे भी करके ये रुक जाए तो ये जो है नुकसान या फट सकता है, तो उस कंडीशन में इसको स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो मेरा जवाब इसका मैंने आपको बताया था कि इसका कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इसको करने से पहले एक बार एक पारदर्शी बोतल के अंदर इसको भर के, और जितना समय आपकी टंकी को 1 एकड़ में या स्प्रे करने में लगता है उतना देर कम से कम इसको रख करके देख लेना चाहिए। वही फटना नहीं चाहिए, घोल गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, और रंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 प्रक्रिया नहीं होती हैं तो आप उसको उतने समय में स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें सावधानी बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। अब हमारे दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारे एक गुरुपाद यादव जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। आज कल के वीडियो में जिनके क्वेश्चंस थे आज उनके हमें जवाब दे रहा हूँ। 60 दिन का आलू है और उनके आलू में अब चेचक आना प्रारंभ हो गया है, और क्या उपाय कर सकते हैं। किसान भाइयों, चेचक के लिए हमने पूर्व में ही कई सारे वीडियो आपको दिए हैं, और मैंने आपको पूर्व में बताया था कि किस तरह से चेचक का उपाय किया जा सकता है। चेचक का उपाय भूमि शोधन से लेकर के बीज शोधन के बाद से और अब करना चाहिए। पिछले 2 स्टेप्स आपने किए हैं नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने किए होंगे तो उतना थोड़ा सा इसमें लाभ तो होता ही है। अब आप 60 दिन का हो गया है, 45 दिन से इस पर कॉपर जो है सल्फेट, नीला थोथा जिसको कहते हैं, और उसके साथ हमने चूना का पानी मिला करके और पानी में 2 बार लगाने की सलाह दी थी। अब आपने अभी तक नहीं लगाया है तो एक तो आप पानी के साथ सिंचाई में जो आप ये चला सकते हैं, 500-600 ग्राम करीब आप कॉपर सल्फेट ले लें और उतने ही पानी चूने का पानी ले लें, या आप 500 ग्राम चूना डाल करके और दोनों का अलग अलग पहले घोल बनाएं, फिर उस घोल को और ज़्यादा पानी मिला करके एक टंकी में रख दें, और टंकी को ड्रॉप यानी उसमें टोटी लगी होनी चाहिए, पानी के साथ घोल दें, और वो उस पर लगना चाहिए, खेत में पूरे में पहुंचना चाहिए। एक तो ये। दूसरा, बेसिलस सब्टिलस
या जो है आप इसके साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी, इन दोनों का एक वैक्टिवैप नाम से आता है 500 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से, उसका स्प्रे कर दीजिए। और ट्राइकोडर्मा विरिडी भी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ का घोल बना करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि किसान भाई काफ़ी हद तक आपको चेचक से राहत मिल सकती है। बाकी जो फंगीसाइड है और वो तो जब लगाते ही हम उसका भी कुछ न कुछ लाभ होता है, लेकिन चेचक ऐसी बीमारी है जिसका सामान्य फंगीसाइड से या सामान्य इलाज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका तीनों स्टेप में इलाज करना आवश्यक है। राम प्रसाद जी का एक क्वेश्चन है कि चिप्सोना है इनका 55 दिन का 05234 लगा सकते हैं अथवा नहीं। तो इसके बारे में तो कई बार हमने बताया है, 55-60 दिन के चिप्सोना आलू में आप जरूर 05234 का स्प्रे करिए। 1 से 1.5 kg आप 052 NPK 05234 ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से पहले घोल लेंगे, क्योंकि कभी कभी 05234 घुलने में थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है, और अगर परेशान कर रहा है तो हल्का गुनगुना पानी कर लेंगे उसको, उसमें वो घुल जाए। उसके बाद अलग से एक आप 150 से 200 ग्राम बोरोन लेंगे और पर्याप्त पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर पानी में इनका मिला करके और स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई रोग नहीं है तो सामान्य फंगीसाइड के साथ भी इसको मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। इसके बाद सुमित चौरासिया जी का क्वेश्चन है कि मिडोरी, अच्छा इन्होंने मिडोरी को मांगा है, तो भाई मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं और मेरे पास कोई साधन नहीं है। हमारे राया में हमने मंगाई थी और हमारे एक दुकानदार हैं भोलू भाई, अगर राया के आसपास आप ले सकते हैं तो कृषि सेवा केंद्र भोलू भाई के पास ये उपलब्ध थी उस समय। अब मुझे पता नहीं है, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में भी और ऑनलाइन में भी इसको मिल सकती है आपको। ऑनलाइन आप एक बार ट्राई करें, अमेजन वगैरह साइट्स पर भी ये मिल जाती है। अमित कुमार जी का क्वेश्चन है कि किसी फंगीसाइड के साथ सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हैं या नहीं, इनके फसल में परपरा की शिकायत है। तो अमित कुमार जी, सैलिसिलिक एसिड आप किस पर्पज से लगाना चाहते हैं? हालांकि सैलिसिलिक एसिड खेती में, कृषि में इसका प्रयोग जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। बैक्टीरियल, वायरल और जो है इस तरह के जो संक्रमण होते हैं उससे बचाव भी ये करता है। इसके साथ साथ फसलों में तनाव का भी प्रबंधन करता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी से भी बचाव ये करता है। और इसका दूसरा एक काम कीट प्रबंधन का भी है। तो सैलिसिलिक एसिड अगर आप फंगीसाइड के साथ मिला करके देते हैं तो ये उसकी क्षमता को और वृद्धि करता है। तो इसको लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा के दे सकते हैं। परंतु सलाह यही है कि एक बार आपके क्षेत्र का जो पानी है, आपके जो जिस पानी में आप मिलाते हैं उस पानी के साथ एक बार घोल करके पारदर्शी बोतल में थोड़ी देर रख करके देख लेना चाहिए कि किसी प्रकार का रंग परिवर्तन, स्पेशली इसमें रंग परिवर्तन और ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए और फटना भी नहीं चाहिए। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो आप बड़ी आसानी से लगा के दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पानी के अंदर पाए जाने वाले साल्ट से भी ये जो है जितने भी आपके टेक्निकल्स होते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक बार इसका परीक्षण कर लेना उचित ही रहता है। आशुतोष पटेल जी का क्वेश्चन है 37-93 आलू में पीलापन होकर के बैठता जा रहा है और कोई रोग नहीं है, तो आपकी फसल कितने दिन की हो गई ये आपने नहीं लिखा है। अगर 50-60 दिन के बाद अगर ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो ये अच्छी खबर है। आप इसके ट्यूबर्स को चेक करेंगे तो ट्यूबर्स में वृद्धि हो रही होगी। अब फसल अपनी ताकत ट्यूबर्स के निर्माण में लगा रही है, ये अच्छा है। और अगर इसको आप फिर से भी हरा भरा रखना चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का एक आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, या 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट आप फेंक करके भी इसमें दे सकते हैं फसल में। उसके बाद पानी लगा देंगे तो हरी भरी भी रहेगी और साथ साथ ट्यूबर्स के निर्माण पे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। NPK 05234 और 0050 समय समय पर आप स्प्रे करते रहें। और इसके साथ बोरोन भी आप ले सकते हैं, बोरोन का भी स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि कैल्सी बोरोन के नाम से ही जो उत्पाद आते हैं कैल्शियम वाले, उसमें बोरोन साथ में ही आता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम जो है आपका योगेश कुमार जी का। योगेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि 05234 बोरोन, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कुछ रह गया वो भी लिख देते आप। मुझे लगता है कि चिलेटेड फॉर्म, पहली बात तो सल्फर चिलेटेड फॉर्म में नहीं आती है और सल्फर पाउडर की फॉर्म में आती है। और आपने उसके बारे में क्या लिखा है, चिलेटेड फॉर्म में स्प्रे कर सकते हैं। तो सब कुछ चिलेटेड कहाँ से लाएंगे आप? NPK 05234 एक घुलनशील खाद है। इसके साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक वगैरह ये अगर चिलेटेड लेते हैं तो दे सकते हैं आप। सल्फेट की फॉर्म में आते हैं वो नहीं दे सकते। तो इसको आपको सल्फर इसमें से एक तो अलग करना पड़ेगा, सल्फर में इसको नहीं देना है। और NPK 05234 में कैल्शियम भी आपको यहाँ नहीं देना है अलग से। आप इसमें जो घुलनशील बोरोन आती है
कैसी बोरोन के नाम से हाइड्रेटेड वो 20% में, उसका प्रयोग करेंगे 150 से 200 ग्राम। पानी भी आप 200 ग्राम करीब करीब 200 लीटर पानी लेंगे आप 1 एकड़ के लिए, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सल्फर एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उधर आपके पास जो 05234 है उसमें 52% फास्फेट है, तो सल्फेट और फास्फेट का कॉम्बिनेशन हम एक साथ नहीं कर सकते। तो आज के यही सवाल थे। अब थोड़ा सा मंडी भावों की तरफ चलते हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 145 गाड़ी थी, इसमें 35 बैलेंस है। चिपसोना की पुराने की 11, सूर्या की पुराने की 14 गाड़ियां हैं, और स्टोर से भी आज 11 गाड़ी पहुंची। चिपसोना के रेटों में धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार लगातार पिछले 2-3 दिनों से देखा जा सकता है। आज भी 450 से 500 रुपये पैकेट में सुपर क्वालिटी का हल्का 300 से 400 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। वहीं सूर्या की 14 गाड़ी 500 से 600 रुपये पैकेट में, और हल्की क्वालिटी का 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं स्टोर की 11 गाड़ी 200 से 250 रुपये 300 रुपये तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री होता है। हल्के के कोई रेट नहीं है, वो भी 100-150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। अब नए की बात करते हैं तो नए में संबल की 46 गाड़ी और पंजाब की 42 और लाल 7 की, इस तरह से 88 गाड़ियां हैं। नया आलू पंजाब का 450 से 500 और संबल का 350 से 500 और पंजाब का 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। और हरे कटे और वो है वो 200, 250, 300 और 400 तक क्वालिटी वाइज बिक्री हो जाते हैं। बाराबंकी मंडी में आज सफ़ेद आलू 8 से 8.5 रुपये किलो बिका संबल का। जलालाबाद का और संबल का 900 तक बिका है। जलालाबाद और संबल का दोनों का ही लगभग सुपर क्वालिटी का मोटा आलू चमकीला पीली मिट्टी का 900 तक बिका है। बाकी काली मिट्टी का 6, 7, 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। लाल आलू 1100 से 1200, 1250 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में आज आमद कम रही, 25 से 30 हज़ार पैकेट की आमद थी। सफ़ेद जो आलू है वो बिका है 7 से लेकर के 7.5 रुपये पैकेट क्विंटल, बढ़िया 750 रुपये क्विंटल का, और हल्की क्वालिटी का 4-5-6 रुपये किलो भी बिका है। वहीं कंचन 8 से 10 रुपये किलो और लाल पुखराज 10 से 11 रुपये किलो के 11.5 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में आज बैलेंस 8-10 गाड़ियों का था और 20-25 गाड़ी नई आई हैं। इस तरह से 30-35 गाड़ियों की आज आमद रही। यूपी और पंजाब की मिलाकर के, हालांकि पंजाब की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यूपी की आमद बढ़ती चली जा रही है। सफ़ेद आलू यूपी का 7 से 9 रुपये किलो, साइज के हिसाब से ये छोटा आ रहा है अभी, और पंजाब का आलू साइज तो बड़ा आ रहा है लेकिन इसके साथ हरा कटा भी शामिल आ रहा है, इसलिए 8 से 10 रुपये किलो पंजाब का आलू बिक्री हो रहा है। और लाल की बात करें तो 10 से 11.5 रुपये किलो में के रेट से लाल आलू यहाँ पर बिक्री हुआ वाराणसी मंडी में। ठटिया की बात करें तो सफ़ेद आलू 301 से 351 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होता है। होंडा बिक्री 53 kg में होती है, और लाल आलू 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से ठटिया मंडी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों फर्रुखाबाद की, तो यहाँ पर 80 से 90 हज़ार पैकेट की आमदनी प्रतिदिन बढ़ रही है यहाँ पर। और सफ़ेद आलू की जो बिक्री हुई वो 281 से 325 और 331 रुपये पैकेट के रेट से हुई, बढ़िया क्वालिटी। और जो खुला हुंडा बिक्री जो बोलते हैं, ट्रैक्टर में भर के आलू आता है जिसमें बारदाना व्यापारी लगाता है, उसकी बिक्री 651 से लेके आसपास की बिक्री रही। सुपर क्वालिटी का हल्का 501 से 595 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की, 5 से 6 हज़ार पैकेट की आमदनी है। ATL वही 13 से लेकर के 18 रुपये किलो, LR आलू 11 से 15 रुपये किलो, पोखरा 7 से 10 और ज्योति 8 से 10.5, 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी की बात करें तो आज मुंबई मंडी में करीब 52 गाड़ियों की आमदनी रही। 20,529 पैकेट की सुबह आमदनी थी। उसके बाद बैलेंस की बात करें तो 17 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें पुराने आलू की यूपी की 9 और गुजरात की 2 थी, और MP की नए की 6 गाड़ियां बैलेंस थी। 3793 यूपी का VVIP क्वालिटी के आज रेटों में वृद्धि देखी गई, जहां 12-13 चल रहा था, आज 13 से 14 और सुपर क्वालिटी का एक आलू 15 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। हल्के क्वालिटी का आलू 9 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं महाराष्ट्र का नया तालेगांव का आलू 12 से 15 रुपये किलो, MP का नया ज्योति 15 से 17, MP का नया पुखराज 11 से 13, MP का LR वेफर पास और FC1 वेफर पास 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। औरंगाबाद में यूपी की 12 गाड़ियां थी, 10 से 12 रुपये किलो के रेट से औरंगाबाद में आलू बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 26,774 पैकेट की आमदनी थी, जिसमें यूपी की 35 गाड़ियां 19 से 20 सुपर क्वालिटी का एक आलू 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का 10, 12, 15 रुपये किलो के रेट से बिका। वहीं इंदौर का नया आलू की 5 गाड़ियां थी, 11 से लेकर के 13 रुपये किलो के रेट से इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वहीं बात करें चेन्नई मंडी की, यूपी की 12 गाड़ियां हैं, 18 से 19 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक आलू VVIP 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों इंदौर की नए आलू की, तो ये 7 गाड़ियां थी, 15 से 20 रुपये किलो में इंदौर का नया आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में यूपी की 7 गाड़ियां 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ यूपी का आलू, और हल्की क्वालिटी का 7 से 10। तिरछी मंडी में 10 गाड़ियां हैं, 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुराने आलू के रेट हैं किसान भाइयों। मेटियापालम मंडी में आगरा की 5 गाड़ियां हैं,
हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 18 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का 18 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आपके प्रश्न। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।